नमस्कार दोस्तों, हरिओम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रश्न 3 का हल करेंगे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए, इसको हल करते हैं। पहला भाग में दिया हुआ है, देखिए 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे। देखिए, चूंकि इसका इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अर्थात इसका मतलब यह p बटा q के रूप की है। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न में क्या बोल रहा है, यह परिमेय संख्या है। तो हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है, देखिए परिमेय संख्या अर्थात इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात यह p बटा q के रूप की है, जहाँ देखिए तो कहता है q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए p बट्टा q, यानी देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 3/8। तो देखिए q का अभाज्य गुणनखंडन यानी हर का अभाज्य गुणनखंडन इस रूप में होता है। देखिए इस रूप में होता है, तो दशमलव प्रसार कैसे होता है, शांत होता है। ठीक है, तो देखिए ये q का अभाज्य गुणनखंडन है। देखिए इसको थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे 3/8। ठीक है, तो देखिए ये p बटा q के रूप में है, ये अंश और हर के रूप में है। ठीक है, यानी q का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो ये इस रूप में होगा, 2 × 2 × 2। तो इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए 8 का ये अभाज्य गुणनखंडन है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन। देखिए गुणनखंडन क्या होता है, यानी गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना होता है। देखिए अभाज्य गुणनखंडन क्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 2 क्या है, देखिए 2 क्या अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये भी अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, तो ये है अभाज्य गुणनखंडन। तो इस रूप में है ये। देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो देखिए जैसे 2 पर पावर 3, इसके जगह लिख देंगे 5 पर पावर 0, यानी कोई भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यानी q हर का अभाज्य गुणनखंडन इस रूप में होगा। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 5/25। तो देखिए हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 5 × 5। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंडन है, क्योंकि देखिए 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए ये भी 5 है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दिए। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन। और इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको भी बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। देखिए इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए 5 × 5, है ना, देखिए 5 पर पावर 2। ठीक है, और इसको लिखेंगे 2 पर पावर 0, यानी q का अभाज्य गुणनखंडन इस रूप में हो जाएगा।
देखिए इसको इधर लिखें, इसको इधर, उससे कोई दिक्कत नहीं। इस रूप में इसको लिख सकते हैं। देखिए जैसे 7/10, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार होगा, यानी 2 × 5। ठीक है, ये क्या अभाज्य गुणनखंडन, और 2 क्या अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड है, और 5 क्या अभाज्य संख्या यानी ये 5 अभाज्य गुणनखंड है। तो इस गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दे, यानी ये 10 का अभाज्य गुणनखंडन है। ठीक है, तो Q यानी हर, देखिए Q यानी हर का अभाज्य गुणनखंडन इस रूप में होगा। यानी देखिए इसमें क्या आया 2, यानी 2 आएगा या 5 आ सकता है। ठीक है, यानी देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंडन में 2 आ रहा है, देखिए इसमें यानी इसका अभाज्य गुणनखंडन में 5 आ रहा है, और इसमें देखिए 2 और 5 दोनों आ रहा है। ठीक है, तो देखिए Q का ये क्या अभाज्य गुणनखंड है, यानी ये 10, देखिए P/Q के रूप में है, यानी 10 का ये क्या अभाज्य गुणनखंड है। इसको गुणनखंड भी बोलेंगे, लेकिन इसको अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और देखिए 10 का 5 एक गुणनखंड है, लेकिन इसको अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसमें 2 आ रहा था जैसे। ठीक है, यानी हर Q का गुणनखंड 2, 5 या 2 और 5 इस रूप में होगा। ठीक है, देखिए इसको लिखेंगे, आगे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए जहां Q अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, Q अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंडन में, यानी हर के अभाज्य गुणनखंडन, देखिए हर का अभाज्य गुणनखंडन में गुणनखंड 2 और 5, तो देखिए इसमें जैसे 2 आया, तो देखिए अभाज्य गुणनखंडन में गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। ठीक है, यानी 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 2 और 5। जैसे इसमें 2 आ रहा है केवल, देखिए गुणनखंड 2 आ रहा है इसमें, यानी 8 का गुणनखंडन में देखिए गुणनखंड 2 है। 25 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडन में देखिए 5 गुणनखंड है, और इसमें देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों है। तो यहाँ लिख दिए, देखिए जहाँ Q अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंडन में गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड 2 क्या है अभाज्य गुणनखंड है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम यही कह सकते हैं, यानी Q यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2, 5 या दोनों होंगे, यानी 2 हो सकता है, 5 या 5 और, जैसे यहाँ देखिए 2, 5 या दोनों होगा, 2 और 5 दोनों होगा, यही कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको लिख देना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए हर के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। ठीक है, ये पहला भाग हल हो गया। अब देखिए दूसरा भाग, देखिए दूसरा भाग में देखिए इस संख्या का, चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ठीक है, यानी ये रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 1 0 देखिए, यहाँ 2 0 आ रहा है, यहाँ 3 0, यहाँ 4 0, ये रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और देखिए तीसरा भाग में यहाँ देखिए यहाँ बार लगा हुआ, इसका मतलब ये बार बार रिपीट होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ लेकिन चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती मतलब ये रिपीट होगा, और ये अनावर्ती मतलब ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एक परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप की, जब ये परिमेय संख्या इसका मतलब ये P/Q के रूप की है, जहाँ Q अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड होगा। ठीक है, जैसा देखिए गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड इस तरह 5 होगा, 2 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा, इसके अतिरिक्त होगा, जैसे 2 × 5 × 7 हो गया, तो ये दोनों इसके अतिरिक्त एक गुणनखंड है। या ऐसे हो सकता है, इसके देखिए 5 के अतिरिक्त एक गुणनखंड है, ये 2 के अतिरिक्त एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ लिख दिए, यानी 2 या 5 या दोनों के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड होगा।
ठीक है। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें।